प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों हम इस वीडियो लेक्चर में सरहपा जो कि आदिकालीन प्रमुख सिद्ध कवि है, जिसको पहले सिद्ध कवि के रूप में जाना जाता है, इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और उनकी रचनाओं की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। साथ ही उनकी प्रमुख काव्य को उदाहरण के माध्यम से भी हम देखेंगे, जिसके UGC नेट में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना होती है। तो सरहपा के बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। सरहपा, जिसे सरहपाद भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक और प्रमुख सिद्ध कवि माने जाते हैं। सरहपाद लगभग 8वीं शताब्दी के थे और बौद्ध धर्म से संबंधित वज्रयान शाखा तथा सहजयान शाखा के प्रवर्तक थे तथा आदि सिद्ध के रूप में वे प्रसिद्ध हैं। उनका मूल नाम राहुल भद्र था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सरहपा का या सरहपाद का मूल नाम था राहुल भद्र। सरहपा का जन्म स्थान को लेकर विवाद रहता है, किंतु तिब्बती जनश्रुतियों के अनुसार सरहपा का जन्म ओडिशा में बताया गया है, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि वे बिहार के भागलपुर क्षेत्र के राग्गी नगर के निवासी थे। सरहपा जो थे वे पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, जिसका शासनकाल 770 से 810 तक था, इसके समकालीन थे और नालंदा विश्वविद्यालय उनकी शिक्षा और कर्म भूमि थी। सरहपा ने नालंदा विश्वविद्यालय में प्रमुख पुरोहित का पद भी मिला था और बाद में वे श्री पर्वत, जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर जाकर उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र श्री पर्वत को बनाया। सरहपा जो थे दोस्तों, उन्होंने ब्राह्मणवादी वैदिक विचारधारा का विरोध किया और जाति प्रथा तथा बाह्य धार्मिक आचरणों की तीव्र आलोचना की। तो उन्होंने जाति प्रथा तथा ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने सहज साधना, गुरु की सेवा तथा महासुख की प्राप्ति को अपनी काव्यवाणी का मुख्य आधार बनाया। उन्होंने समाज की विषमताओं के खिलाफ काव्य और उपदेशों में आवाज उठाया। सरहपा का साहित्य दोस्तों मुख्यतः हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप में है, जो कि अपभ्रंश से विकसित हुआ था। इनके लगभग 32 ग्रंथों की चर्चा होती है। सरहपा की रचनाएं मुख्य रूप से दोहाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें दोहा कोश नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। उनकी भाषा की बात किया जाए तो उनकी भाषा तीव्र, व्यंग्यात्मक और सहज है। तो सरहपा के काव्य के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे सरहपा का एक दोहा है, मत कर पाखंड धर्म दामाए, नहीं तिहु लोक हरि पाए, गुरु सेवा मम परमो धर्म, एही तरह सुख पाई। अर्थात पाखंड और दिखावे के धर्म पालन मत करो, इससे तीनों लोकों में कल्याण नहीं होता, नहीं तिहु लोक हरि पाए। गुरु की सेवा में ही मेरा परम धर्म है और इसी प्रकार से सुख प्राप्त होता है। गुरु सेवा मम परमो धर्म, यही तरह सुख पाए। तो इस तरह से सरहपा के काव्य में सहजता मिलती है। गुरु भक्ति और सामाजिक सुधार के तत्व स्पष्ट रूप से मिलते हैं। वे बाहरी आडंबरों और जटिल रस्मों को खारिज करते हुए सरल जीवन और आंतरिक अनुभव को महत्व देते हैं और इस तरह से हम सरहपा के काव्य की मुख्य प्रवृत्ति से अवगत हो सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं सरहपाद की प्रमुख रचनाओं की सूची और उनके स्रोत। तो सरहपा की प्रमुख रचनाओं की सूची और उनके स्रोत इस प्रकार हैं। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सरहपा ने संस्कृत और अपभ्रंश
जिसको पुरानी हिंदी कहा जाता है, इन दोनों भाषाओं में काव्य की रचनाएं की है, जिनमें से मुख्य रूप से निम्नलिखित ग्रंथों या काव्य संग्रह को विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। तो सरहपाद की रचनाएं हैं दोहा कोश गीति, दोहा कोश नाम चर्या गीति, दोहा कोशोपदेश गीति, दोहा नाम, दोहा टिप्पण, काय कोश अमृत वज्र गीति, वाक्कोश रुचिर स्वर वज्र गीति, चित्तकोश अजव वज्र गीति। उसी तरह अन्य रचनाएं हैं काय वाक्तिता मनसिकार, दोहा कोश महामुद्रोपदेश, द्वादशोपदेश गाथा, स्वाधिष्ठान क्रम, तत्वोपदेश शिखर दोहा गीतिका, भावना दृष्टि चर्या फल दोहा गीति तथा वसंत तिलक दोहा कोश गीतिका। साथ ही इसकी आखिरी रचना है महामुद्रोपदेश वज्र गुह्य गीति, जिसको प्रामाणिक माना जाता है। तो साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सरहपा की लगभग 7 संस्कृत रचनाओं और 16 अपभ्रंश रचनाओं का अनुवाद का उल्लेख किया है। इनके अलावा सरहपा से जुड़े ग्रंथों में दोहा कोश जो है वह प्रमुख माना जाता है। स्रोत की बात करें तो तिब्बती ग्रंथ स्तंग्युर में सरहपा की 21 कृतियां संग्रहित है, जिनमें अधिकतर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में है और उनका अनुवाद भोट भाषा में किया गया है। भोट भाषा से राहुल सांस्कृत्यायन जी ने हिंदी में उनका अनुवाद किया है। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने एक दोहा कोश ग्रंथ संपादित किया है और उसकी भूमिका में सरहपा की कई रचनाओं का उल्लेख मिलता है। तो आधिकारिक हिंदी साहित्य एवं बौद्ध साहित्य से संबंधित प्रकाशनों में सरहपा की रचनाओं का उल्लेख मिलता है। सरहपा के दोहा कोश ग्रंथ में उनके दोहों का संकलन है, जिनमें सामाजिक, धार्मिक और तांत्रिक संदर्भों पर आधारित उपदेशात्मक और कठोर आलोचनात्मक काव्य शामिल हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने सरहपा के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शबरपा के बारे में जानेंगे तथा उनकी रचनाओं से परिचित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।